मैं रूपा पाई लिखित भगवत गीता पढ़ने वाला हूँ, जो हम जैसे बच्चों के लिए लिखा गया है। यह असली भगवत गीता का हिंदी स्वरूप है, जो सरल भाषा में समझाया गया है। इसे पढ़ने से पहले क्या आपको पता है, भगवत गीता महाभारत नामक एक भारतीय महाकाव्य का छोटा सा अंश है। भगवत गीता में 18 अध्याय है, जिसमें केवल 700 श्लोक है। यह छठे पर्व का अंग है। हम ये तो जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत की लड़ाई से पूर्व गीता सुनाई थी, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उस समय श्री कृष्ण 89 इयर्स के थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि गीता को अर्जुन के अलावा कौन सीधा श्री कृष्ण से सुना था, तो आप क्या कहेंगे? संजय। हाँ, ये सही है, लेकिन और 2 जन थे जो ये बात श्री कृष्ण से सीधा सुने थे। क्या आपको उनका नाम पता है? उनका नाम था बारबारिक, जो घटोत्कच का पुत्र था, और वे यहाँ एक पहाड़ी की ऊपर से देख व सुन रहे थे। दूसरे थे हनुमान जी, जो अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान थे। तो चलिए सुनते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा यह काम अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अर्जुन विषाद योग जब संवाद की पृष्ठभूमि बनी। बहुत पहले उस दिन कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर हल्की सी ठंडक लिए भोर उतर रही थी। पुष के महीने के अंतिम दिन थे और हवा में पाव जमा चुकी सर्दियां कठोर होने के संकेत दे रही थी। मगर पूर्व क्षितिज पर सुनहरी किनारे लिए गहरे गुलाबी रंग में नहाया, पश्चिम में धुंधलाती रात में घुलकर बैंगनी रंग बिखरते आकाश, जो अभी कुछ पल पहले तक फीके धूसर रंग का था, वीरता पूर्वक भोर में आनंद घोलने का प्रयास कर रहा था। यह बहुत ही सुंदर दृश्य था, जिसमें कठोरतम हृदय को भी पिघला देने की ताप थी, बशर्ते कि उसका स्वामी आकाश की ओर दृष्टि उठाने का कष्ट करता, जैसा कि दिख रहा था किसी को भी। जी हाँ, रणभूमि में जमा हजारों लोगों में से एक भी, युवा हो या वृद्ध, वीर हो या कायर, अगुआ हो या अनुचर, उस सभा आकाश की सुध नहीं थी। सब महत्वपूर्ण काम करने में व्यस्त थे, जैसे मनुष्य होते हैं। वे काम जो जीवन मृत्यु के विषय थे, वे काम जो घृणा, लालच और भय से उपजे थे, और वे काम जो निश्चय ही पीड़ा, दुख और विनाश लाने वाले थे। वे एक युद्ध लड़ने वाले थे। रणभूमि के एक और कौरवों की 11 अक्षौहिणी रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों की सेना एकदम सटीक चमचमाता व्यूह बनाई खड़ी थी। एकदम बीच में रणभूमि के सबसे वयोवृद्ध और पांडव एवं कौरव दोनों पक्षों के पूज्य और प्रिय पितामह, कौरव सेना के महान सेनापति अजय भीष्म अपने स्वर्णिम रथ पर सवार थे। रणभूमि के दूसरी ओर पांडवों के साथ अक्षौहिणी सेना थी। अपने कमतर संख्या से उनके और के योद्धाओं के घुटने कांपने लगने चाहिए थे, मगर आश्चर्य रूप से वे तनिक भी भयभीत नहीं दिखते थे। उनके चेहरे समान रूप से आत्मविश्वास, आशा और उत्साह से दमक रहे थे। उनमें से किसी ने भी एक बार भी नहीं सोचा था कि वह युद्ध में जीवित बचेंगे या नहीं, मगर प्रत्येक इस बात को लेकर आश्वस्त था कि उसका पक्ष ही अनंत विजयी होगा, क्योंकि वे सज्जन, न्यायी और नीतिवान पांडवों के पक्ष में युद्ध नहीं कर रहे थे। अगर दूसरे पक्ष में अजय भीष्म थे, जिन्हें अपनी मृत्यु के समय का चुनाव करने की अनोखा शक्ति प्राप्त थी, तो क्या उनके पक्ष में सर्वश्रेष्ठ रणनीतिज्ञ कृष्ण नहीं थे? वास्तव में सर्दी को भगाने और धमनियों में रक्त दौड़ाने के लिए हाथ मलते दूसरे पक्ष के योद्धा कुछ तनावग्रस्त देखने लगी थी। वे जानते थे कि उनके पक्ष में लड़ रही अनेक सेनाएं इसके लिए विवश थीं।
या तो वे किसी रूप में राजा धृतराष्ट्र के ऋणी थे या अन्य कारणों से हस्तिनापुर की ओर से लड़ने के लिए बाध्य थी, न कि इसलिए कि उन्हें विश्वास था कि कौरवों के पक्ष सही हैं। वह यह भी जानते थे कि उनके पक्ष में महान योद्धा भीष्म और द्रोण जैसे वरिष्ठ जन भी कोई कायरतापूर्ण कोई काम कभी नहीं करेंगे, मन से पांडवों के साथ हैं। आसन विनाश का यह आभास केवल युद्धभूमि तक ही सीमित नहीं था। सुदूर हस्तिनापुर के सिंहासन कक्ष में महाराज धृतराष्ट्र भी ऐसी ही महसूस कर रहे थे। उनका मस्तिष्क उन्हें कह रहा था कि युद्ध के महान नायकों, शक्तिशाली राजाओं और स्वयं कृष्ण की शक्तिशाली नारायणी सेना के सहयोग के साथ उनके 100 शक्तिशाली पुत्रों की ही विजय होगी। मगर उनका मन जानता था कि पांडवों, जो सबके सब महायोद्धा थे, के साथ न केवल सत्य और न्याय है, बल्कि स्वयं कृष्ण भी उनके और है। और हृदय में धीरे से आवाज आई, कौरव पराजित होंगे। प्रथम अध्याय। भरत कुल के स्वामी अपने सारथी दिव्य दृष्टा संजय की ओर मुड़े, जिन्हें दिव्य दृष्टि एवं श्रव्य शक्ति प्राप्त थी, जिसके कारण वे रणभूमि में हो रही घटनाओं को देखने सुनने में सक्षम थे और कहने लगे, मुझे बताओ संजय, उन्होंने कहा, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर क्या हो रहा है, जहाँ मेरे पुत्र एवं मेरे भाई पांडु के पुत्र युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं। संजय ने अपनी इंद्रियों को रणभूमि पर केंद्रित किया। उन्होंने देखा कि पांडव सेना की विशालता और भव्यता को आत्मसात करते हुए पहली बार चिंता से दुर्योधन की भ्रिकुटियां सिकुड़ गई हैं। उन्होंने देखा कि किसी निर्णय पर पहुंचते हुए कुरुपुत्र का जबड़ा भिंच गया है और उन्होंने उसे अपने गुरु द्रोण की ओर जाते देखा। और जैसे जैसे दृश्य सामने आई, संजय अपने अधीर स्वामी के लिए उसका वर्णन करने लगे।